कभी तो कुछ बातों पे बात करते हुए यकीन कीजिए दिली तौर पे शर्म भी महसूस होती है और बेबसी भी महसूस होती है, क्योंकि ये वही मुल्क है जिसमें कि हमने आपने भी इस मुल्क के उस्तादों को, वाइस चांसलर्स को हथकड़ियाँ लगे हुए देखा है, और आपने बहुत से ऐसे मुजरिमों को आज़ाद फिरते हुए भी इसी मुल्क में देखा है जिनको हथकड़ियाँ लगी होनी चाहिए थी। बहरहाल इंसाफ के अपने तकाज़े हैं, लेकिन आज जो बात करेंगे वो सारा इनाम और शाहनवाज़ जो कि मैं ये बात कहते हुए ना मेरे दिल को बहुत ही गिरावट महसूस हो रही है कि मैं ये कहूँ कि शाहनवाज़ जो हैं वो अयाज़ अमीर साहब के साहबजादे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो एक नामवर शख्सियत हैं, उनका नाम जो है वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना आए सामने। लेकिन एक बाप को भी इसलिए थानों और कचहरियों में जाना पड़ा क्योंकि उसका बेटा जो है वो इंतहाई नालायक था। वाटरलू यूनिवर्सिटी कनाडा की वन ऑफ द टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे कि सारा ने तालीम हासिल की कुछ अरसे के लिए। वो इसके अलावा भी बहुत अच्छी जगहों से तालीम याफ्ता थी, और शाहनवाज़ की वाहिद क्वालिफ़िकेशन जो थी वो ये थी कि वो किसी के वालिदा के मुबैना तौर पे वालदा के फार्म हाउस पे चक शहजाद में रहता था। ये वैसे बहुत बड़ी एक क्वालिफ़िकेशन है इस मुल्क के अंदर कि चक शहजाद में रहना जो है ये बहुत बड़ी क्वालिफ़िकेशन है। ये सारा का सारा मामला जो है इसको इस रोशनी में देखिएगा कि क्या नूर मुकद्दम का फ़ैसला जो है उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। वो एक बेईमाना कत्ल जो है वो किस वजह से उसके सामने रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे और ना आने हैं। लेकिन शाह ज़ेब की वालदा भी आपको याद होगी, ये कैवलरी ग्राउंड लाहौर में जिसका बेटा जो था, जवां साल बेटा जो है वो पॉइंट ब्लैंक गोली का निशाना बनता है, तो उसकी माँ ने आके इस मुल्क के रियासत से इंसाफ नहीं मांगा। ये नहीं कहा कि मेरे इसके मुजरिम को सज़ा दी जाए, उसने कहा कि मैं इस मुकदमे से विड्रॉ कर रही हूँ, हर तरह से विड्रॉ करी, क्योंकि मेरे घर में जवान बेटी है। ये यकीन है एक माँ का इस रियासत के इंसाफ और इसके अदारों पे। साहिवाल का केस आपके सामने है, बच्चे सड़क पे रुल गए, हम उनके घर गए, उनके घर बर्तन नहीं था कि उसमें को किसी को पानी पिला सकते। गुर्बत का हिसाब लगाई। मॉडल टाउन के किस्से, उनके भी हम बच्चियों के घर गए जो कि प्रेग्नेंट खातून जो थी जिनके आंख में गोली लगी, उसके साथ इंसाफ हुआ हमने तो नहीं देखा। अभी रिसेंटली नाज़म झोंकियों मेरे ख्याल में सिंध का जो बच्चा था, इसकी फैमिली को इसलिए कोऑर्डिनेट क्या मैं कहूँ सबमिट करना पड़ा क्योंकि वो गरीब लोग थे। इस मुल्क में कहीं इंसाफ हुआ नहीं। क्या सारा के साथ, सारा इनाम के साथ इंसाफ होगा? मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हमने होते हुए नहीं देखा। अगर ये होगा तो एक मोजज़ा ही होगा। लेकिन आज ये गुफ्तगू नहीं है कि इंसाफ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो तो मुझे पता नहीं होगा। बहस ये है कि क्या सारा इनाम को अब एक केस स्टडी बनाकर स्टडी करके और छोड़ देने वाली बात है, या शाहनवाज़ जैसे लुच्चे लफंगे नलायक, मतलब ए लेवल नहीं कर सका वो, लेकिन मतलब एक अमीर तरीन इंसान की वो ज़िंदगी गुजार रहा था, इधर से खा उधर से खा। बेशर्मी का भी जिक्र करूँगा कि मैं बेगैरत का लफ्ज़ इसलिए नहीं इस्तेमाल करता कि हो सकता है ये ज़्यादा नामुनासिब हुए, बेशर्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। हद तक रिश्तों को ना निभाने वाला। पहली बीवी उसकी फातिमा थी, उसने 8 दिन बाद फ़ोन कर दिया अपने ससुर को कि भाई जी मैं नहीं रह सकती इसके साथ। दूसरी लड़की, वो उसका नाम भी सारा था, वो जिसकी आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं वो दूसरी बीवी की वीडियो है, जो शादी की वीडियो आप देखते हैं, क्योंकि उसका नाम भी सारा था। तीसरी बीवी उसने की। ये लड़की जो थी सारा नाम, ये हाई अचीवर थी। हाई अचीवर्स शायद वो लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हों जो कि अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं कि हाई अचीवर्स का मतलब क्या होता है। ये जिस जगह जाते हैं वहाँ पे ये आला तरीन तालिब इल्म होते हैं। उसने जहाँ तक बिहेवियरल साइकोलॉजी पढ़ी वहाँ उसने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी। अब दोनों का फासला देखें, दोनों में एक्सेलेंस अचीव की उसने। ऐसी बच्ची का बेईमाना कत्ल शाहनवाज़ के हाथों एक्सरसाइज करने वाले डंबल से हो, अगर ये माशरा इसी को कबूल कर लेगा और सिर्फ इसको एक स्टोरी समझ के करेगा तो फिर सिर्फ इन्ना लिल्लाह की दुआ की जा सकती है। मेरे साथ डॉक्टर ताहिरा रबाब हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर में हमारे साथ रबाब सलमान जो कि वकील हैं वो हमारे साथ होंगी। वालिद जो हैं सारा इनाम के, ये मेरे साथ इंशाल्लाह टेलीफोन लाइन पर होंगे। इनाम रहीम इनका नाम है। लेकिन सबसे पहले आदिल तनोली जो कि रिपोर्टर हैं, इनसे बात शुरू करते हैं। थोड़ा सा पेश मंज़र और पस मंज़र आपके सामने रख दें ताकि आपकी या कौम की याददाश्त बड़ी छोटी है ना हमारी, हम फ़ौरन भूल जाते हैं जब तक सोशल मीडिया उस पर आग बरपा ना कर रहा हो। आदिल थोड़ी सी ज़रा तफसील बताइएगा, इसका पेश मंज़र पस मंज़र बताइएगा, कुछ वजूहात बताइएगा और अब बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल है, अब मुकदमा कहाँ तक पहुँचा।
जी आदिल। हाँ जी, देखें, सारा इनाम का कत्ल जो है वो 23 सितंबर को इस्लामाबाद चक शहजाद का इलाका है, फार्म हाउस, वहां पर हुआ। और 23 सितंबर को ही जाए वकूआ से ही मुलजिम शाहनवाज अमीर को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके मुकामी अदालत में पेश किया। और साथ ही पुलिस की जानिब से उसके वालिदैन के, शाहनवाज अमीर के जो वालिदैन हैं, उनके वारंट भी हासिल किए गए, जिसमें 24 सितंबर की रात शाहनवाज अमीर को गिरफ्तार किया गया और तफ्तीश उनसे भी की गई, जब 2 रोज के बाद उनको पेश किया गया। फिर दोबारा 1 दिन का रिमांड लिया गया और उसमें पुलिस ने शाहनवाज अमीर के जो वालिद हैं, अयाज अमीर, उनको तो मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन उनकी वालदा जो हैं समीना शाह, उनकी जानिब से अबूरी जमानत ली गई है, जिसका पहले 30 तक टाइम था। 30 सितंबर को उनको दोबारा पेश किया गया, फिर दोबारा लिया रिमांड 2 दिन का, और आज दोबारा उनके जो रिमांड है उसमें 7 अक्टूबर तक अदालत की जानिब से। ये बताइएगा कि इस सारे केस में अदालत में सामने वो मुजरिम मुल्जिम जो है वो पेश भी हुआ, तो कहानी सामने क्यों आई, उसने ये काम किया क्यों? और जो सामने आई है बातें, तनोली आप मेरे साथ रहिएगा, आप इस पे जरा होमवर्क कीजिएगा, मैं इनाम भाई को साथ ले लूं। इनाम रहीम, आप मेरे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम इनाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। इनाम रहीम, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी। जी इनाम भाई, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी इनाम साहब, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही जी। इनाम साहब के लिए जरा आवाज खोलिएगा। नहीं, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज, और यहाँ शोर भी है बाहर। ये कोर्ट के, हम लोग ऑफिस के सामने खड़े हुए। अच्छा इनाम साहब, थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ कर सकें कि अभी तक आपको क्या पता चला कि इतनी प्यारी बच्ची को, इतनी काबिल बच्ची को एक इतने नालायक इंसान का जो ये कत्ल था वो क्यों हुआ, उसकी कोई वजह आपको तसल्ली दिल की हो सकी? जो मैंने पहले बताया ना जी, आप उसी के ऊपर कन्फाइन करें। और इस वक्त मैं बहुत मसरूफ हूँ, इधर हमने साइन करने हैं, पेपर वर्क कर रहे हैं, तो काइंडली किसी और वक्त आपसे हमसे बात कर लीजिए, बहुत आपकी मेहरबानी होगी। इनाम, बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। आदिल, आप बात कर रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। हाँ देखें, शाहनवाज जो पुलिस की जानिब से उससे तफ्तीश की गई है, अब तक मुख्तलिफ बयानात उसके सामने आए हैं कि उसने किस बिना पर वो किया है, लेकिन सबसे मेन वजह जो है कत्ल है। कत्ल की अब तक तमाम शवाहिद जो हैं वो पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं, क्योंकि जो डंबल है जिसके साथ सारा के ऊपर तशद्दुद हुआ और उसको कत्ल किया, वो डंबल भी बरामद कर लिया। उसके बाद जो उसका मोबाइल आदिल कनोली, वो वजह सामने जो 3-4 आई हैं कत्ल करने की, वो क्या है? वो मुल्जिम क्या कहता है, मैंने क्यों कत्ल किया एक अपनी निकाहशुदा बीवी को? पुलिस तफ्तीश के मुताबिक यही बात सामने आई है कि इन दोनों की आपस में तू तकरार हुई है, और सिर्फ उसी रात हुई है जिस रात शाहनवाज अमीर की जानिब से सारा का कत्ल किया गया। इससे पहले जो अब से 2-3 माह शादी के हो गए हैं, उस दौरान भी कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आया। लेकिन शाहनवाज अमीर के बारे में जब पुलिस से हमने पूछा तो यही बताया गया कि ये नशा करने का, ड्रग्स का भी आदी है, लेकिन जब ये वकूआ हुआ उस वक्त इसकी हालत बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन सिर्फ एक वकूए से घबराया हुआ था, बाकी नशे की हालत में या उस तरह की हालत में नहीं पाया गया। लेकिन माजी में या पहले की जब बातें पुलिस की जानिब से तफ्तीश की गई तो मुख्तलिफ अदवार में वो हैवी जो नशा है उसका आदी रहा है और वो भी करता रहा है, लेकिन अब तक वो खास उस बात पर तफ्तीश में नहीं पहुंच सका और पुलिस को ये बात नहीं बताई कि किस बिना पर आगे उसने सारा इनाम को कत्ल किया। लेकिन तमाम शवाहिद जो जितने भी थे जाए वकूआ से, वो भी बरामद कर लिए गए हैं। सिर्फ एक सारा इनाम का जो पासपोर्ट है वो अभी तक पुलिस रिकवर नहीं कर सकी। मोबाइल फोन और दीगर चीजें जो हैं ये भी पुलिस के कब्जे में आ चुकी हैं, और पुलिस तफ्तीशी टीम का ये भी बताना था कि मुलजिम ने खुद भी मान लिया है कि उसने सारा इनाम का कत्ल किया है।